इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो। अब यहां पे आपको ये पता है कि इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और ये बेंचमार्क रेट को डिसाइड करती है। अब ये तो बड़ा सिंपल कंसेप्चुअल टॉपिक है। बेंचमार्क रेट को डिसाइड करने के लिए 2016 से उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशंस पे एमपीसी को क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूट किया गया। इसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 3 मेंबर्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव, रिमेनिंग 3 मेंबर्स इंक्लूडिंग गवर्नर ऑफ द आरबीआई किसके होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। और ये ट्रांसपेरेंसी के साथ मिलकर क्या करते हैं, विद मेजोरिटी डिसाइड करते हैं कि व्हाट शुड बी द बेंचमार्क रेट। बेंचमार्क रेट को अपन बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट के साथ में इसके कुछ टूल्स होते हैं, यहां पे इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, पर आपको पता है कि रेपो रेट होती है, रिवर्स रेपो रेट होती है। आपको पता है वेरिएबल रिजर्व रेशियो में 2 रेशियोज आते हैं, जिसमें एक का नाम आता है सीआरआर और एक का नाम आता है एसएलआर, है ना। इसके साथ ही साथ एक आती है एमएसएफ रेट, एक आती है बैंक रेट और एक आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये सब के सब टूल्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, और इन टूल्स को अपन बोलते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल्स माने जाते हैं वो 2 वेरिएबल रिजर्व रेशियो भी हो सकते हैं। अब सीआरआर क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, तो इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है कि जितने भी सारे स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, इनको अपने एनडीटीएल का, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का एक सर्टेन पोर्शन कैश के फॉर्मेट में किसके पास रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास। फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक है और इसमें पब्लिक 100 रुपीज पे कर रही है, डिपॉजिट कर रही है, तो अब एसबीआई तो सिंस बैंक है तो ये तो पैसा घुमाने का काम करेगा। अब पैसा घुमाने का काम करेगा तो कॉमन सेंस की बात है कि ये लोन देगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले बोलेगा आपको इसका एक पोर्शन कैश में मेरे पास लाना है। रिसेंटली उसकी रेट है 4.50%, और बाद में जो रिमेनिंग अमाउंट है 95.50 रुपीज, इसको आप लोन लेबल फंड्स के रूप में क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। अब क्या है, ये 4.50% कुछ टाइम पहले जब कोविड आया था तो लिक्विडिटी क्राइसिस हो गया था इंडिया में। आपको ये पता है कि लिक्विडिटी क्राइसिस का सिंपल मतलब यहां पे हम देख सकते हैं कि थोड़ा रिसेशन का इफेक्ट देखने को मिला था, सिंस लॉकडाउन हो गया था, प्रोडक्शन सप्लाई दोनों की दोनों काफी हर्डल फेस कर रही थी। तो आरबीआई ने क्या किया, एक कुछ रिलीफ दिया, और ये सारे के सारे जो टूल्स हैं इनमें थोड़ा सा आरबीआई ने क्या किया, रिडक्शन किया, उससे लिक्विडिटी इंक्रीज हुई। अब जब लिक्विडिटी इंक्रीज हुई तो धीरे धीरे इन्फ्लेशन क्या होता गया, बढ़ता गया। अगर मैं होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करूं तो 7.50 को क्रॉस कर गया, और अगर मैं रिटेल इन्फ्लेशन जिसको सीपीआई से टर्म कर सकते हैं अपन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो 16% तक आसपास चला गया। तो आरबीआई क्या करता है, जब भी कभी सीआरआर को इंक्रीज कर देता है, सपोज ये 4.50 से 5% कर दे, तो अब बैंक को 5 रुपीज आरबीआई के पास डिपॉजिट कराने पड़ेंगे, और वो लोन के अमाउंट 95 ही यूटिलाइज कर पाएगा। अब ये जो लिक्विडिटी की वजह से जो रिलैक्सेशन दिया गया पब्लिक को, इसकी वजह से जो बैंक की क्या हुई, बैंक की डिपॉजिट जो बढ़ गई, उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रूल बनाया कि जितना भी पोर्शन, जैसे आपको पता होना चाहिए 8 नवंबर 2016 को जब डिमोनेटाइजेशन किया गया था, नोटबंदी जब किया गया था, तो पब्लिक का सारा ही पैसा बैंकों में आ गया था। तो क्या बैंक उस पैसे को लोन में दे सकती थी? तो उस टाइम पे इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो को 100% कर दिया था। लेकिन अभी उतना ज्यादा बर्डन नहीं है कि उतनी ज्यादा लिक्विडिटी को अपन ने ऑब्जर्व कर लिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, कोई नोटबंदी वगैरह नहीं आई थी। सर्कुलेशन में जो मनी है उसका यूटिलाइजेशन बैंक लोन में देगी तो और ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो आरबीआई ने इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो की जो रेट है इसको फिक्स कर दिया था 10%। The RBI declared on August 10, 2013, following the announcement of the monetary policy and the demonetization of rupees 2000 note, that banks would be required to maintain in an incremental cash reserve ratio ICRR of 10% on the increase in their net demand and time liabilities। अब रिसेंटली डिमोनेटाइजेशन तो नहीं किया था, बट आपको पता है कि 2000 के जो करेंसी नोट्स थे उनको आरबीआई ने क्या कर दिया, आउट ऑफ द मार्केट कर दिया। तो इसके लिए पब्लिक के पास में जितने भी 2000 के नोट्स थे वो किसके पास आए, वैसे ही जैसे हमने
8 नवंबर 2016 के बाद में करेंसी को वापस बैंक में डिपॉजिट कराया, ठीक वैसे ही 2000 के नोट्स आरबीआई बैंकों के पास आए। तो बैंकों को ये डायरेक्शंस दिया आरबीआई ने कि जितना भी पैसा तुम्हारे 2000 नोट्स के रूप में आया है, इसको आप क्या नहीं कर सकते, लोन में यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। जो भी पोर्शन आया है उसका 10% आपको क्या करना पड़ेगा, आरबीआई के पास जमा कराना पड़ेगा, सो दैट लिक्विडिटी ऑलरेडी हाई है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी के सारे क्वांटिटेटिव टूल्स को क्या कर लिया था, कम कर दिया था। ऊपर से 2000 के नोट्स आ गए तो बैंकों के पास पैसा आया, बैंक ने अगर उसको लोन में सर्कुलेट कर दिया तो और ज्यादा लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो इस वजह से इसको क्या किया है, 10% कर दिया था। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कमेटी की रिपोर्ट अभी जस्ट वापस जून में होने वाली है। आज की क्लास में जब आपको लाइव दिखा रहा हूं तब ये उस कमेटी की जो बैठक है उसका सेकंड डे है। तो आउटकम क्या आता है क्या नहीं आता है उसमें कुछ चेंजेस हो सकता है, बट अब सिंस आपके एग्जाम आ चुके हैं तो अब तो ऐसा तो है नहीं कि अब वापस से पेपर सेट करने वाले पेपर सेट करेंगे। थोड़ा सा क्रूशियल टॉपिक है, इसलिए इसको भी अपने को क्या करना है, देखना है। 10% तो डिपॉजिट करना ही है बिल्कुल। जो अनदर बैंक होती है वो अपना सरप्लस आरबीआई को दे सकती है रेपो रेट पे, बिल्कुल वो रिवर्स रेपो रेट पे देते हैं साहिब। वो रिवर्स रेपो रेट होती है, रिवर्स रेपो रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सेप्ट करता है, उस पर तो इंटरेस्ट देता है। यहां पे सीआरआर में कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। गुड क्वेश्चन। आप ये कह रहे हैं कि जो बैंक्स होती हैं ये डिपॉजिट कराती हैं किसके पास, आरबीआई के पास। अब आरबीआई के पास ये जब डिपॉजिट कराती है तो डिपॉजिट दो फॉर्मेट में होता है, एक तो होता है सीआरआर, ये तो कंपलसरी है, कंपलसरी। इसमें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलेगा कि ये पैसा मेरे को दो, अब इस पे मैं तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करूंगा। तो सीआरआर का जितना भी पैसा बैंक आरबीआई के पास जमा करा रही है एक्चुअल में वो ब्लॉक मनी है, इस पर बैंक कोई भी किसी भी तरीके से इंटरेस्ट नहीं ले पाएगी। एक एक्सेस में होती है रिवर्स रेपो रेट के थ्रू, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है कि एक्सेस में ऑलरेडी लिक्विडिटी है, लोन की डिमांड नहीं है, बैंकों को नुकसान हो रहा है, तो वो कहता है कि मेरे पास तुम जमा कराओ और मैं तुम्हें 6.25% से क्या दूंगा, एक इंटरेस्ट दूंगा। तो ये रिवर्स रेपो रेट है। यहां पे कुछ नहीं किया है, यहां पे सीआरआर की रेट को बढ़ाया है, तो ये और ज्यादा लिक्विडिटी को क्या कर लेगा, मार्केट से संक कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो का क्या किया है, एक नया 2023 अगस्त में ये रूल बनाया है। ठीक है।